हेलो। देखिए, आप सभी लड़कियों को मैं ये देखिए आपको बताने जा रही हूँ। ये आपको अयोध्या कांड का ये यहाँ पर दोहा संख्या 28 से लेकर 41 तक आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है। मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ दोहा संख्या 28 बता रही हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें किस संबंध में बताया गया है। ये जो दोहा है, मास परायण 13वां विश्राम है। आप ये अयोध्या कांड में आप देखिएगा तो ये अयोध्या कांड का आपके कोर्स में है दोहा संख्या 28 से। तो इसमें ये बताया गया है कि कैकई जो है राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती है। 2 वरदान मांगने के बाद राजा दशरथ की क्या दशा होती है, इस दोहे में बताया गया है। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाजु, भिल्लन जिमि छाड़न चाहती वचन भयंकर बाजू। यहाँ पे देखिए, भूप माने राजा होता है। राजा के मनोरथ रूपी सुंदर वन में, सुख से सुंदर पक्षियों का समाज में, कैकई रूपी भिल्लनी ने मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाणों को छोड़ना चाहती है। राजा के मनोरथ रूपी, यानी राजा ने क्या मनोरथ क्या था कि राम राजा बने, अयोध्या में श्री राम का राज हो। लेकिन यहाँ पर जो है सुख से सारी प्रजा रहे। लेकिन सभी मनोरथों को, राजा के मनोरथ रूपी सुंदर वनों को, सुंदर समाज को, पक्षियों के समाज रूपी वन में भिल्लिनी रूपी कैकई अपने भयंकर वचनों को छोड़ना चाहती है। यानी क्या भयंकर वचन है, ये आगे की लाइन में आप देखेंगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतई टीका। यहाँ पर कैकई जो है राजा दशरथ से वरदान मांग रही है। कह रही, हे प्राण प्रिय, हे राजा दशरथ को कह रही है, हे प्राण प्रिय, आप मेरे मन को अच्छे लगने वाले, भावत जी का माने मेरे मन को अच्छे लगने वाला एक वरदान दीजिए कि भरत का टीका कर दीजिए। यानी भरत को राजगद्दी दे दीजिए। टीका करना माने राजगद्दी दे दीजिए। अयोध्या की राजगद्दी भरत को सौंप दीजिए। मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी। मैं दूसरा वरदान हाथ जोड़कर मांगती हूँ। वर कर जोरी माने हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरे मनोरथ को पूरा करिए। अब कैकई का मनोरथ क्या है? कैकई का मनोरथ यही है कि राजा राम जो है अपना सिंहासन त्याग दे और वो वन में चले जाएं और राजा भरत जो है राजा बन जाए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश में, तपस्वियों के वेश में उदासी मन से 14 बरस के लिए राम वनवास को चले जाएं। तपस्वियों की तरह, उदासी माने तपस्वियों की तरह राम वनवास को चले जाएं। सुनी मृदु वचन भूप ही सोकू, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकू। रानी के मधुर वचन राजा ने जब सुने तो उन्हें शोक होने लगा। ऐसे लगा जैसे चंद्रमा की किरणों को उसका स्पर्श करके चकवा व्याकुल हो गया। विकल माने व्याकुल हो गया। गए सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान वन झपटे लागा। और वो सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। ऐसा लगा जैसे बाज ने झपट्टा मार दिया। विवरण भयो निपट नरपालू, दामन हनेऊ मनु तरु तालू। विवरण माने वर्ण रहित, उनका चेहरा रंगहीन हो गया। मन उनका चेहरे के जैसे फक पड़ जाना। और राजा जो है ऐसे लगने लगा उनको जैसे कि ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर गई हो। जैसे जो है ताड़ वृक्ष पर बिजली गिर गई हो। माथे हाथ मूंद दोई लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। दोनों हाथ माथे पे रखे, दोनों नेत्र वो मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ऐसे लग रहा है स्वयं शरीर नहीं, सोच धारण करके शरीर धारण किया हो। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत कालीन जिमि हते सुमूला। मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष में, सुरतरु माने कल्प वृक्ष फल फूल रहा था, उसे कैकई रूपी हथिनी, हथेऊ माने समूल नष्ट कर दिया। अवध उजार कीन कैकई, दीन सी अचल विपत्ति कह नहीं। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और अचल विपत्ति को बुला लिया। दीन से अचल विपत्ति के नहीं, अचल विपत्ति दे डाली। कवने अवसर का भयऊ, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जाते ही अविद्या नाश। कह रहे हैं न जाने किस अवसर पर क्या हुआ कि नारी पे मैं विश्वास कर गया और विश्वास मेरा चला गया, और जिससे योग सिद्धि
फल मेरी अज्ञान के कारण, अविद्या माने अज्ञान, मेरे अज्ञान के कारण सब कुछ नष्ट हो गया, समयानुसार सब कुछ नष्ट हो गया।